क्या रावण आज भी जिंदा है? और आखिर कैसे श्रीलंका में मिला रावण के जिंदा होने का प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव? श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। रामायण की कहानी तो हर कोई जानता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और लंका के राक्षस रावण के बीच हुआ वो महायुद्ध जिसमें राम ने रावण का वध किया। लेकिन क्या हुआ था उस युद्ध के बाद? रामायण के अनुसार रावण का शव उनके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए प्रभु श्री राम ने सौंप दिया था। पर क्या सचमुच उसका अंतिम संस्कार हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है? श्रीलंका के घने जंगलों में कुछ लोग दावा करते हैं कि रावण मरा नहीं है, बल्कि उसका शव आज भी एक गुफा में मम्मी के रूप में सुरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। तो आइए इस घटना को विस्तार रूप से जानते हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 से ज़्यादा ऐसी जगहों को खोज निकाला है जो रामायण की घटनाओं से जुड़ी हैं। इसमें अशोक वाटिका, रावण फॉल्स, सीता एलिया और रावण की गुफा जैसी जगहें शामिल हैं। ये स्थान न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं बल्कि रामायण के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को भी दर्शाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, और वो है रंगला के जंगलों में रावण की गुफा। श्रीलंका के रंगला जंगलों में करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर एक विशालकाय पहाड़ी है। यहीं पर एक गहरी और रहस्यमयी गुफा है जिसे रावण की गुफा कहा जाता है। लोक कथाओं और कुछ रिसर्चों के दावों के मुताबिक इस गुफा में 17 से 18 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक ताबूत रखा हुआ है जिसमें रावण का शव मम्मी के रूप में सुरक्षित है। इस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है जो इसे हजारों सालों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। कहा जाता है कि रावण इस गुफा में भगवान शिव की तपस्या करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो यहाँ पर घंटों ध्यान में लीन रहता था। लेकिन इस गुफा तक पहुँचना आसान नहीं। घने जंगल, खूंखार जंगली जानवर और जहरीले सांप उसकी रखवाली करते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई भी उसके ताबूत तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का कीमती खजाना छिपा है, सोना, रत्न और अनमोल धातुएं जो लंका के स्वर्ण युग की गवाही देते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके शव को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन ये कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि विभीषण, जो अब लंका का नया राजा बन चुका था, राजकाज संभालने की जल्दबाजी में रावण के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। राक्षस कबीले के कुछ वफादारों ने रावण के शव को चुपके से उठाया और उसे रंगीला के उस गुफा में लेकर गए जहां रावण तपस्या किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की हर कोशिश की, जादू, टोना, तंत्र मंत्र और प्राचीन राक्षसी विधि, लेकिन तभी भी कोई भी फायदा नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि रावण भविष्य में कभी न कभी किसी तकनीक या चमत्कार से फिर से जिंदा होगा। वैसे क्या यह मुमकिन है? क्या रावण का शव आज भी इस गुफा में पड़ा है, किसी बड़े रहस्य की प्रतीक्षा में? श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जो रामायण की सत्यता को दर्शाती है। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। जैसे रावण फॉल्स, ये खूबसूरत लेकिन खतरनाक झरना है। इसके पास के चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी आज भी मौजूद हैं जो रामायण की घटना को और भी पुख्ता करते हैं। सीता एलिया, जिसे सीता अमन टेम्पल भी कहा जाता है, अशोक वाटिका के पास ही ये बना एक मंदिर है। ये उस जगह को चिन्हित करता है जहाँ सीता माता को रावण ने कैद रखा था। इसी तरह रावण की गुफा, राम सेतु, वहीं श्रीलंका में रावण से जुड़ी कुछ और गुफाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जिनमें से एक है रावना केव, जिसे पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ये गुफा साउथ अफ्रीका और यहाँ तक कि पाताल लोक तक जाती है। कहा जाता है कि इन्हीं में से एक सुरंग पाताल लोक तक जाती थी जिसे रावण अपने भाई अहिरावण से मिलने के लिए इस्तेमाल किया करता था। इन सुरंगों की खोज आज भी अधूरी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सुरंगें युद्धकालीन रणनीति का हिस्सा थी जिनका इस्तेमाल वो अपनी सेना को छुपाने और खजाने को छुपाने के लिए किया करता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुरंगें वाकई इतनी दूर तक जाती हैं
ये सवाल आज भी अनसुलझा और रहस्यमयी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण को त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस और अहंकारी राजा माना जाता था। उसने अपनी ताकत और विद्या से कई उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन अहंकार और माता सीता का हरण उसकी हार का कारण बना। कुछ लोग मानते हैं कि रावण के शव को मम्मी के रूप में इसीलिए सुरक्षित रखा गया है ताकि वो कलयुग में फिर से वापस आए। पुराणों में भगवान विष्णु के कल की अवतार का जिक्र है, जो कलयुग के अंत और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होंगे। लेकिन क्या रावण भी उस समय जिंदा होगा और कल की भगवान के सामने चुनौती बनेगा? ये एक रोमांचक कल्पना है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का जिंदा होना सिर्फ प्रतीकात्मक है। उसके विचार, उसका अहंकार या उसकी शक्ति आज भी कुछ लोगों के अंदर जीवित है, या यूं कहें तो हर किसी के अंदर जीवित है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा यदि कोई सचमुच वैज्ञानिक या तांत्रिक रावण को जिंदा कर दे? क्या भगवान कल्कि को सिर्फ कली पुरुष से ही नहीं बल्कि रावण से भी युद्ध करना होगा? आपके विचार इसमें क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे देखा जाए तो रामायण इतिहास और मिथक का एक खूबसूरत मिश्रण है, जहाँ एक तरफ श्रीलंका में रावण से जुड़े कुछ ऐसे स्थान जैसे गुफाएं, झरने और अशोक वाटिका निश्चित रूप से प्राचीन लंका की कहानी बतलाते हैं। लेकिन रावण की मम्मी और जिंदा होने की बात, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक लोक कथा है जिसे पर्यटक और रहस्य की कहानियों ने और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला कि रावण का शव उन्हें सचमुच मिला है, लेकिन फिर भी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन एक चक्र है और शायद रावण जैसे किरदार बार बार अलग अलग रूपों में हमारे बीच सामने आते रहते हैं। वैसे अगर रावण आज भी जिंदा होता तो वो सोशल मीडिया पर अपने 10 सिरों वाले मीम्स बनाता या अपनी ताकत का ढोल पीटता। लेकिन मजाक से हटकर ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और बुद्धि का सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना रावण जैसा अंत निश्चित है। वैसे दोस्तों, आपके विचार क्या हैं? क्या रावण आपके लिए एक विलन है या एक गलत समझा गया नायक? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आखिर जीवन एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। जय श्री राम।